प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। आज का संदेश बहुत गंभीर है दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचारों में कि अमेरिका की क्या हालत हो गई है। भयंकर भीषण आग की लपटों से अमेरिका घिरा हुआ है। इसका क्या कारण है? आज का जो संदेश है इसी विषय पर है कि अमेरिका क्यों बन गया सदोम और अमोरा। ऐसी क्या बात हो गई वहां पर कि भयंकर आग की लपटों में अमेरिका घिरा हुआ है। 4 काम ऐसे हैं अमेरिका में जो अमेरिका के लोगों ने किए जिसकी सजा उनको खुदा ने दी। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के 2 प्रकार के रूप बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं मुझे और आपको जानने के लिए। तो पूरा संदेश सुनिए। बहुत गंभीर संदेश है आज का, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है ये मेरे और आपके लिए सबक है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा काम भी वहाँ पर हुआ है अमेरिका में, जहाँ पर चारों तरफ आग लग रही थी। एक विश्वासी का मकान वहाँ पर बच गया है। उसकी फ़ोटो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आपने देखी भी होगी क्योंकि बहुत दिनों से वायरल हो रहा है। मैंने सोचा कि आज इसी विषय पर बात करें, तो हम इस विषय पर देखेंगे कि अमेरिका में सर्वनाश के 4 कारण। अमेरिका में सर्वनाश के 4 कारण हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि कौन आकर संसार को पाप से मुक्त करेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि कौन आकर संसार को पाप से मुक्त करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार से संदेश को लिया है मैंने। तो जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। बल्कि बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, बांझपन है, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है, कमी घटियाँ हैं, बुरी बीमारियां हैं प्रभु जी, तलाक की समस्याएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, उन सबको प्रभु जी अपने लहू के कोड़े लगा के घरों से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में भी खुशी आनंद मनाया जा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देंगे प्रभु को आज की सुबह के लिए। आइए हम देखेंगे आज के वचन में कि अमेरिका में सर्वनाश के 4 कारण क्या हैं। तो ये 4 कारण हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जो लोग न्यूज़ देखते हैं या जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जिनके सगे संबंधी अमेरिका में रहते हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। पहली बात क्या है कि वहाँ पर जो है शैतान की पूजा होती है। शैतान के जो है वहाँ पर चर्च बनाकर रखे गए हैं। शैतान के चर्च, मंदिर कहा जाएगा उनको, वो बना के रखे गए हैं। क्रॉस को उल्टी लटका कर रखा जाता है। ये पहला कारण है। शैतान की वहाँ पर, शैतान का महिमा मंडल वहाँ पर ज़्यादा होता है। दूसरी बात है परमेश्वर का विरोध होता है। परमेश्वर का विरोध करने से हमें कोई भी लाभ नहीं है। अमेरिका में ऐसा हुआ है। एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें देखिए कि जब ग्लोबल लीडर्स के बारे में चुनाव हुए तो परमेश्वर को कितने पॉइंट मिले। इस तस्वीर में देखिए कितने पॉइंट मिले परमेश्वर को, 0। तो क्या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा? यहाँ पर दर्शाता है कि ये परमेश्वर का विरोध है। चौथी बात है, वहाँ पर अय्यासी और व्यभिचार का जो है बोलबाला है, जैसे कि सदोम और अमोरा में हुआ था, जब परमेश्वर ने एक फैमिली को बचाया था और वो थी लूत की फैमिली।
इसी तरह से अमेरिका में भी हम देखते हैं एक तस्वीर है जिसमें एक रेड कलर का घर है जो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ भस्म किए हुए घर है, लेकिन एक परिवार बचा है जो प्रभु का परिवार है, जो विश्वासी था, वो परमेश्वर ने बचा लिया इतनी भीषण आग में, इतनी भीषण आग में। चौथी बात है, वहाँ पर चर्च में ताले लग चुके हैं, चर्चेज में बार खोल दिए गए हैं, शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं चर्चेज में। अमेरिका की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पर शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं, बार खोल दिए गए हैं, चर्च बंद हो गए हैं, लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? मैं परमेश्वर के 5 ऐसे रूप आज आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ जो हमें डराने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा है नहीं। अगर हम सही चलेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ सही चलेगा, अगर हम टेढ़े चलेंगे तब परमेश्वर हमारे साथ तिरछा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे भजन संहिता 18 अध्याय पढ़ेंगे 26 पद। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। जो टेढ़े लोग हैं, जो अय्यासी में लग गए हैं, जिन्होंने चर्च में बार खोल दिए, जिन्होंने चर्च में डांस बार खोल दिए हैं, जिन्होंने चर्च को बूचड़ खाना बना दिया है, जिन्होंने चर्च को शॉपिंग मॉल बना दिया है, जिन्होंने शैतान के नाम के मंदिर खोल डाले हैं, उनके लिए परमेश्वर तिरछा हो जाता है। अमेरिका में परमेश्वर तिरछा हो गया क्योंकि उन्होंने टेढ़ेपन का काम किया। मैंने देखा था एक व्यक्ति एक बैनर को हाथ में लिए हुए है, वो तस्वीर भी अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो बैनर हाथ में लिया हुआ, लिखा है उसमें कि खुदा को अमेरिका से दूर करो, कैलिफोर्निया से दूर करो, निकाल दो उसको कैलिफोर्निया से। और वहीं पर ही आग लगी है, वहीं पर ही आग लगी है। तो इतना विरोध खुदा का, जो सब कुछ हमें देता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें सांस देता है, जो हमें खाने को देता है, अच्छा कपड़ा देता है, रहने को घर देता है, जीवन देता है, हमें ऐसे परमेश्वर का विरोध करके हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें अगर इससे खुशी मिलती है तो वो खुशी बेकार है, वो खुशी बेकार है। वो खुशी जो चंद मिनट की है, चंद पलों की है, उसके बाद विनाश ही विनाश है। परमेश्वर किसी को भी छोड़ता नहीं है, परमेश्वर पक्ष नहीं लेता किसी का भी। जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ पर किसी का भी पक्षपात नहीं है। सदोम और अमोरा जैसे लूत को बचाया गया था, सदोम और अमोरा में जैसे लूत को बचाया गया था, वैसे ही अमेरिका में चारों तरफ आग थी, आग से घिरे हुए पूरे क्षेत्र में एक परिवार को परमेश्वर ने बचाया। और बहुत बड़ी गवाही है वो, हम न्यूज़ में देख रहे हैं लगातार, जो वायरल हो चुकी है वो बात, उसको हम देख रहे हैं कि एक परिवार था जो पूरे क्षेत्र में भीषण आग लगी थी, लेकिन वो बीच में था, परमेश्वर ने उस घर को बचा लिया। हमारा जो जीवन है परमेश्वर ने हमको दिया है। संसार में अगर हम जाएं तो संसार में देखें तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पर कोई एहसान कर देता है तो हम हाथ जोड़कर, कहीं भी वो मिलता है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहन, आप अगर उस समय मेरा साथ ना देते तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाता, मैं तो मर जाता, मैं ये हो जाता, वो हो जाता। इस तरह से हमसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, धन्यवाद की भेंटें उसे चढ़ाते रहते हैं कि धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स बोलते हैं हम आपको कि आपने हमारी मदद की। तो परमेश्वर तो रोज हमारे साथ मदद करता है। रोज जब हम आँख खोलते हैं तो हमें सूरज दिखाई देता है, हम सांस लेते हैं, हम बोलते हैं, मुंह से अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से हम काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, सब कुछ एज इट इज है। तो फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट क्यों ना चढ़ाएं? हम क्यों उसके विरोध में खड़े हो जाएं जो सब कुछ हमें देता है? एक संसारिक बाप भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने अपनी संतान के लिए कितना किया और आज संतान मेरी अगेंस्ट खड़ी हो गई है। वो भी उसको क्या करेगा? अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा, निकाल देगा। परमेश्वर ने अमेरिका को अपनी जायदाद में से बेदखल कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो 5 बातें जो परमेश्वर हमें बताता है। सबसे पहली बात है निर्गमन 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसका 5 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर
यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। यहां पर लिखा जलन रखने वाला परमेश्वर है। यही बात व्यवस्था विवरण 5 की 9 आयत में भी लिखी है, क्योंकि वहां दोबारा से इन 10 आज्ञाओं को लिखा गया है। तो परमेश्वर कैसा जलन रखने वाला परमेश्वर है, इस बात का हमें खौफ होना चाहिए कि परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम खड़े हो गए, परमेश्वर का विरोध अगर हमने कर लिया अमेरिका की तरह, तो परमेश्वर तो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे बेटे पोतों और परपोतों तक हमारे पितरों का दंड हमें दिया करता है। ये पहली बात आपको मैंने बताई है। दूसरी बात क्या है, भजन संहिता 50 अध्याय उसका 22 पद। यहां पर लिखा है, हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। बहुत भयंकर बातें लिखी हैं खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए। यहां पर पहले मैंने आपको बताया कि वो तो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम अमेरिका में क्या कर रहे हैं, खुदा को छोड़कर शैतान की पूजा कर रहे हैं, तो लिखा है कि तुम किसी को दंडवत ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा जलन रखने वाला खुदा हूं, परमेश्वर हूं, और उसकी सजा परमेश्वर हमको जरूर देगा। दूसरी बात लिखी है कि जो भूल जाते हैं खुदा को, जो भूल जाते हैं परमेश्वर पिता को, जीवित प्रभु को जो भूल जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। अमेरिका को कोई भी इस समय छुड़ाने वाला नहीं है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो और बढ़ती चली जा रही है। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई है। परमेश्वर का जो भयंकर रूप है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। जो भयंकर रूप परमेश्वर ने अमेरिका में दिखाया है वो हमारे यहां पर ना होने पाए, इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ही सतर्कता से चलना है, परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 48 अध्याय और उसका 9 पद। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं और अपनी महिमा के निमित्त अपने तय रोक रखता हूं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें काट डालूं। लिखा ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें काट डालूं। क्रोध में है परमेश्वर। जब परमेश्वर क्रोध में आता है तो भयंकर बातें होती हैं, भूकंप आते हैं, आग लग जाती है, जल प्रलय हो जाता है, आग और गंधक की बारिश होती है, सब कुछ नष्ट कर देता है परमेश्वर जब क्रोध में आता है। तो हम ऐसा कोई काम ना करें कि परमेश्वर क्रोध में आ जाए और हमें नष्ट कर दे। तीसरी बात मैंने आपको बताई है और वो है काट डालने वाला परमेश्वर। वो कहता है कि अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं, मौके देता है परमेश्वर, क्रोध करने में देर करता है। और लिखा है और अपनी महिमा के निमित्त अपने तय रोक रखता हूं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें काट डालूं, ऐसा ना हो कि मैं जलन से भर जाऊं, तुम्हें नष्ट कर दूं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें काट डालूं। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट हम देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 29 पद। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29 लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग। भुगत रहे हैं अमेरिका वाले, भस्म हो रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर बातें की है। उन्होंने अमेरिका से परमेश्वर को निकालने की बात की है। उन्होंने शैतान के लिए घर बना दिए हैं। उन्होंने परमेश्वर के जो मंदिर है, परमेश्वर के जो भवन है, उनको क्या बना दिया है, उनको बार बना दिया है। वहाँ पर डांस होते हैं, शराबें पी जाती हैं, अश्लील बातें वहाँ पर होती हैं। जहाँ पर कभी परमेश्वर का नाम लिया जाता था, परमेश्वर के वचन को खोलकर वहाँ पर प्रीचिंग की जाती थी, वहाँ पर बहुत से लोग आकर आशीषित होते थे, चंगाई पाते थे और परमेश्वर से मिलते थे। आज वहाँ पर गंदगी है। तो परमेश्वर कहता है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है, क्या ऐसे लोगों को छोड़ेगा? अगर हमारे विरुद्ध भी कोई ऐसा करेगा तो हम भी तो क्रोध से भर जाएंगे। बस बेशक कि हम उन्हें मारे ना, कूटे ना, हम कुछ ना करें, लेकिन क्रोध तो हमारे अंदर जरूर आएगा। तो वो तो हमारा बाप है। जब बच्चों को क्रोध आ सकता है तो बाप को क्रोध नहीं आएगा? जैसा बाप वैसे बच्चे। तो उस बाप को क्रोध आया अमेरिका के ऊपर और क्या कर दिया, उसको भस्म कर डाला। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12 की
29 आयत में हमने पढ़ा है। ये चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, ये बहुत भयानक बात है। इब्रानियों में ही है 10 अध्याय और उसका 31 पद जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये लोग परमेश्वर के हाथों में पड़ चुके हैं। जहां पर आग लग रही है, जहां पर भूकंप आ रहे हैं, ये लोग परमेश्वर के हाथों में पड़ चुके हैं। मैंने सुना है कि जो इंडिया के जो समाचार वाचक हैं वो भी अचंभा कर रहे हैं इस बात पर कि एक व्यक्ति जो है इतनी भीषण आग में कैसे बच गया, एक परिवार कैसे बच गया। बचाने वाला तो खुदा है, बशर्ते कि हम उसके हाथ में ना पड़े। लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जो उसके हाथ में पड़ जाएगा वो बचेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। जैसे कि जल प्रलय के समय परमेश्वर ने पहली जो पीढ़ी थी उसको नष्ट कर डाला था। जैसे कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नष्ट कर डाला आग और गंधक की बारिश से। आज भी वही परिस्थिति है दोस्तों कि सदोम और अमोरा बन चुका है अमेरिका, जहाँ पर आग की लपटों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हमें करना क्या है? हमारे लिए ये सबक है, हमारे लिए ये शिक्षा है कि हम भी अपने आप को जांचें परखें और देखें कि हम कहाँ पर हैं। कहीं हम अमेरिका के लोगों की तरह कोई गलती तो नहीं कर रहे। दोस्तों, अगर 5 बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर के अलग रूप को दिखाती हैं, तो 5 बातें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए प्लस पॉइंट हैं। उनको देखेंगे हम जल्दी से। हम सबसे पहले देखेंगे परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो है वो दयालु है, परमेश्वर जो है वो विलंब से क्रोध करने वाला है, परमेश्वर करुणा निदान है, परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला है। लेकिन किन के लिए? जो पश्चाताप कर लेते हैं, जो विश्वासी हैं, जो लौटकर गलत कामों में नहीं जाते। जैसे कि नीति वचन 28 के 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दोस्तों, हम सबक सीखें अमेरिका से, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 बातें और आपको बताई हैं। ये लिखी है योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, और यही बात भजन संहिता 103 की 8 पद में भी लिखी है। योएल चैप्टर 2 वर्सेस 12 and 13 एंड सॉन्ग चैप्टर 103 and 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 बातें परमेश्वर के बारे में। वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो करुणा निदान है, वो दुख देकर पछताने वाला है। किन के लिए? जो विश्वासी हैं, जो पश्चाताप करके अपने जीवन को बदल लेते हैं, अपनी जुबान से परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते, परमेश्वर का विरोध नहीं करते, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलते हैं और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। उनके लिए परमेश्वर के लिए ये 5 बातें हमारे। लेकिन जो उसका विरोध करते हैं उनके लिए परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, फाड़ डालने वाला परमेश्वर है, काट डालने वाला परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग है, और उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्या हो गया अमेरिका में, कैलिफोर्निया में क्या हुआ, वहाँ पर वो सदोम अमोरा बन गया, क्योंकि उन्होंने गलत काम किए, परमेश्वर का विरोध किया और कहा गॉड को आउट करो कैलिफोर्निया से। तो कैसे हो सकता है? ये सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पर ये बातें हमें सबक सिखाती हैं दोस्तों कि हम अपने आप को जांचें परखें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें और उसके भय में, उसके डर में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि उसका शुभागमन बहुत निकट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग चेत जाएं कि हमें अमेरिका वाली गलती नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन आकर संसार को पाप से मुक्त करेगा? प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही है। किसके बारे में कही है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अमेरिका वाली गलती कभी मत कीजिएगा। परमेश्वर के भय में होकर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि वो हमारे साथ भलाई भलाई और भलाई करता रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।